हम जटिल विषयों को सरल और स्पष्ट बनाने का काम करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एक विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर यानी VLE कैसे RAP या INS इंश्योरेंस एग्जाम पास करके बीमा बेच सकता है। तो चलिए सबसे पहले उस नंबर की बात करते हैं जो सबसे ज़रूरी है। हर इंश्योरेंस पॉलिसी जो बेची जाती है उस पर लगभग इतना ही कमीशन मिल सकता है। देखिए, कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC के जरिए इंश्योरेंस बेचना एक बहुत बड़ा बिजनेस मौका है, लेकिन इस मौके का फायदा उठाने के लिए एक ज़रूरी एग्जाम पास करना पड़ता है। तो हमने इस पूरे प्रोसेस को 5 आसान हिस्सों में बांट दिया है। पहले हम अफसर को समझेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन, उसके बाद पढ़ाई, फिर एग्जाम और आखिर में सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा ये जानेंगे। ठीक है, तो चलिए अब जरा डिटेल में समझते हैं कि ये सर्टिफिकेशन एक विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर के लिए असल में है क्या। ये एग्जाम पास करने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। इससे एक मौका मिलता है अपनी कम्युनिटी को हेल्थ, लाइफ और मोटर इंश्योरेंस जैसी जरूरी सर्विसेज देने का। तो ये जो RAP एग्जाम है, मतलब रूरल ऑथराइज्ड पर्सन, यही इसका ऑफिशियल गेटवे है। और अच्छी बात यह है कि INS एग्जाम का रजिस्ट्रेशन और एग्जाम प्रोसेस भी बिल्कुल सेम है। तो अब आते हैं प्रोसेस के पहले बड़े स्टेप पर, जो है सिस्टम पर रजिस्ट्रेशन करना। प्रोसेस शुरू होता है ऑफिशियल इंश्योरेंस पोर्टल से। वहां जाकर एक सीधा साधा 5 स्टेप वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान देना है, वो है फाइल की स्पेसिफिकेशंस। फोटो 50 KB से कम, बाकी डॉक्यूमेंट्स 75 KB से कम की JPG या PNG फाइलें। इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान न देने से एप्लीकेशन अटक सकती है, इसलिए सब पहले से तैयार रखना बेहतर है। अच्छा, तो इस RAP एग्जाम की फीस कितनी है? सिर्फ 350 रुपये। और ये पेमेंट भी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर सीधे CSC वॉलेट से ही हो जाती है। ठीक है, पेमेंट हो गई। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है कंपल्सरी सेल्फ स्टडी। तो ये जो पूरा सिलेबस है ना, ये 16 अलग अलग मॉड्यूल्स में बटा हुआ है। और एग्जाम देने का ऑप्शन तब तक नहीं खुलेगा जब तक एक एक करके इन सभी मॉड्यूल्स को पूरा नहीं कर लिया जाता। और यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात सामने आती है कि स्टडी मटेरियल और फाइनल एग्जाम दोनों ही सिर्फ इंग्लिश में होते हैं। मतलब साफ है, तैयारी के लिए इंग्लिश की थोड़ी बहुत समझ होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, वैसे तो सारे ही मॉड्यूल पूरे करने चाहिए, लेकिन सिस्टम कम से कम 5 मॉड्यूल पूरे होने पर ही एग्जाम का एक्सेस देगा, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो मॉड्यूल पूरे हो गए, अब बारी है मेन इवेंट की, ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड एग्जाम। एग्जाम शुरू होने से ठीक पहले सिस्टम ऑटोमेटिकली कुछ चीजें चेक करेगा। आपका ब्राउजर, माइक, कैमरा, फिर एक लाइव फोटो से पहचान कंफर्म होगी और फिर स्क्रीन पर एग्जाम के सारे नियम आ जाएंगे। तो इस एग्जाम में टोटल 100 सवाल होंगे और सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और इन 100 सवालों को सॉल्व करने के लिए टाइम कितना मिलेगा? पूरे 60 मिनट। अब कुछ जरूरी नियम भी हैं जिन्हें ध्यान में रखना है, जैसे कि चेहरा हर वक्त कैमरे पर साफ दिखना चाहिए। अच्छी बात यह है कि गलत जवाब के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और हाँ, जैसे ही टाइम खत्म होगा, टेस्ट अपने आप सबमिट हो जाएगा। तो एग्जाम सबमिट हो गया और अब हम आ गए हैं आखिरी स्टेप पर, रिजल्ट चेक करना और अपना सर्टिफिकेट पाना। तो जब पोर्टल पर वापस लॉगिन करेंगे तो डैशबोर्ड पर जहां पहले नॉट अपीयर्ड लिखा था, वहां अब पास लिखा दिखेगा। मतलब एग्जाम क्लियर हो गया। और अब आता है वो स्टेप जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था, जनरेट सर्टिफिकेट बटन पर क्लिक करके ऑफिशियल PDF डाउनलोड करना। बस ये सर्टिफिकेट मिलते ही CSC पोर्टल से इंश्योरेंस बेचने का रास्ता पूरी तरह खुल जाता है। तो सर्टिफिकेट अब हाथ में है और यहीं से असली काम शुरू होता है। अब सवाल बस एक ही बचता है कि पहली पॉलिसी कौन सी बेची जाए।